बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड जो है यहाँ पर आपको मैं कुछ फंक्शंस बताऊंगा कि अगर आप एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री कर रहे हैं तो उस डेटा एंट्री के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है यूज़ रिलेटिव के ऑप्शंस के नाम से। अब वो ऑप्शंस क्या है और उसको हम डेटा एंट्री में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास जो यहाँ डेवलपर का ऑप्शंस है, इस डेवलपर के ऑप्शंस को आपने ओपन रखना है। अब ये डेवलपर का ऑप्शन जिसके पास ओपन है या जिसको ऑन करना आता है वो तो उसके लिए बिल्कुल बेस्ट है। अब जिसको ऑन नहीं करना आता तो वो कैसे इसको ऑन करेगा? सिंपल, आपने जो है फाइल में जाना है, यहाँ आपके पास ऑप्शंस है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने आ जाना है यहाँ पर कस्टमाइज रिबन के ऊपर। और यहाँ देखें आपके पास डेवलपर का ऑप्शन होगा, अगर यहाँ से चेक हटा हुआ होगा तो आपने इसके ऊपर चेक लगा के इसको आपने कर देना है, ओके कर देना है। तो आपके पास ये डेवलपर का जो टैब है ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब आपको जो है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो है यूज रिलेटिव रेफरेंसेस के नाम से जो हमारे पास एक टूल्स है, इसको आपने डेटा एंट्री के अंदर किस तरीके से जो है परफॉर्म करना है। आपको करना है क्या है, हम यहाँ पर पहले जो है अपना टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल के थ्रू आपको जो है अपनी डेटा एंट्री किस तरीके से करनी है। तो कुछ सेल्स जो है यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको हम मर्ज कर देंगे और आप कोई भी एक कलर अप्लाई कर दीजिएगा और यहाँ पर हम ऐड करते हैं डेटा एंट्री। तो कोई भी हमने यहाँ पर नाम दे दिया है, तो इसका फॉर्मेट है जो हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो कोई भी एक फॉर्मेट आप यहाँ पर बना लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए हमारे पास जो है वो कुछ फील्ड्स होंगी जो कि हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब वो फील्ड आपको किस तरीके से आपको ऐड करनी है। अब जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, नेम हमारे पास है और इसके बाद हम ऐड कर लेंगे कॉन्टैक्ट हो जाएगा और हम ऐड कर लेंगे एज और इसके बाद हम ऐड करेंगे एड्रेस। तो फिलहाल जो हम यहाँ पर जो है वो 4 फील्ड्स के ऊपर काम कर लेते हैं। बाकी आपके पास जितनी फील्ड्स होंगी आपने उसी हिसाब से जो है यहाँ पर काम करना है। अब इसके बाद आपने करना ही है कि आपने एक और शीट यहाँ पर क्रिएट करनी है। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मेट को कॉपी करवा लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसको भी हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब ये जो आपके पास जो हेडिंग्स है इसको आपने कंट्रोल सी से कॉपी करवाना है और शीट 2 में जाना है जिस सेल के ऊपर आपको पेस्ट करवाना। तो मैं तो इसी फॉर्मेट के नीचे वाले सेल के नीचे हेडिंग बनाकर इसको पेस्ट करूंगा। तो राइट क्लिक करके आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने यहाँ से ट्रांसपोज पे चेक लगाना है और इसको आप कर देंगे ओके। तो देखें आपकी एंट्रीज जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल वाइज आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या है, अब देखें नेक्स्ट जो चीज होगी उसके अंदर आपको करना है कि आप फिलहाल कोई भी एक एंट्रीज जो है यहाँ पर ऐड कर दीजिए। अब ये एंट्रीज मैंने क्यों ऐड की हैं, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगा बाद में। इसके अंदर हम एंट्री इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम अपनी नेक्स्ट एंट्री करें तो वो हमारी नीचे से स्टार्ट हो। अब आपको करना क्या है, आपने आना अपने फर्स्ट शीट के ऊपर। अब इस शीट के ऊपर आप कोई भी एक एंट्री कर लीजिए। मैंने यहाँ पर कर दिया, नाम लिख दिया सलमान और कॉन्टैक्ट नंबर मैंने डाल दी यहाँ पर, एज 25 मैंने डाल दी और एड्रेस जो है मैंने यहाँ पर ब्लॉक ए डाल दिया। इनकी जो अलाइनमेंट है वो हम यहाँ पर कर देंगे सेंट्राइज। अब देखिए यहाँ तक तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सिंपल, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ फॉर्मेट तैयार किया है और एक छोटी सी यहाँ पर एंट्री की है और उसी सेम एंट्री को मैंने यहाँ पर इस तरीके से परफॉर्म किया है। अब मेन काम जो आपको करना है वो इसके अंदर क्या करना है, आपने जाना है डेवलपर के ऑप्शंस के अंदर। अब डेवलपर के अंदर आपने देखा होगा कि यहाँ आपके पास है रिकॉर्ड मैक्रोस। अब इस रिकॉर्ड मैक्रोस को आपने यूज करना है उसी के साथ जो आप यूज रिलेटिव रेफरेंस को भी यूज करेंगे। अब यूज कैसे करना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। आपने रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो है वो एक नेम देना है। अब नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर माई डाटा, अब देखिए जब मैं माई डाटा अलग अलग लिख रहा हूं तो याद रखिएगा बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए वरना आपका मैक्रोस रिकॉर्ड नहीं होगा। तो आप यहाँ पर अंडरस्कोर डाल दें या इस तरीके हाइफेंस डाल दें या बैक स्लैश डाल दें, कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो इस तरीके से लिख दिया माई डाटा के नाम से। अब एक शॉर्ट कीज जो है वो आप अप्लाई कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर क्यू लिख रहा हूँ। अब वो शॉर्ट की ना अप्लाई कीजिएगा जो कि एक्सेल के अंदर पहले से मौजूद हो, यानी कि अगर आपने बी दबा दिया तो कंट्रोल बी से तो आपका जो फॉन्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है। तो इसलिए आपने वो शॉर्ट की नहीं रखनी जो उसमें पहले से ही मौजूद है। तो कोई भी एक शॉर्ट की बना लीजिएगा, जैसे मैंने कंट्रोल क्यू बना दिए। उसके बाद मैं इसको कर दूंगा ओके। जैसे ओके करूंगा तो आप यहाँ टॉप पर देखें मेरे पास जो है वो स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया। इसका मतलब मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं क्या करूंगा, इस नेम को यहां से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। शीट 2 पर आ जाऊंगा। अब शीट 2 पर जैसे ही आऊंगा मैं यहां पर, तो मैं अपने फर्स्ट हेडिंग को सेलेक्ट कर लूंगा जो मैंने यहां पर नेम लिखा था। अब आपको नीचे किस तरीके से आना है, आपने माउस को यूज नहीं करना, आपने कीबोर्ड को यूज करना है। आपने कंट्रोल प्रेस करके रखना है और कीबोर्ड में जो आपके पास एरो है राइट लेफ्ट अप डाउन, तो आपने यहां पर कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करना है।
डाउन एरो आपने जैसे ही प्रेस किया है उसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी एंट्री करते हैं इसके अंदर तो वो आपके करंट डेटा के नीचे से शुरू हो जाए, तो इसलिए हमने यहाँ पर पहली एंट्री करके रखी हुई है। अब यहाँ पर हमने अप्लाई किया कंट्रोल के साथ डाउन एरो, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर यूज रिलेटिव रेफरेंस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपने नीचे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ पर कंट्रोल वी के साथ जो आपने फर्स्ट एंट्री कॉपी की थी वो पेस्ट कर देना है। फिर आपने जो है विदाउट माउस यूज किए कीबोर्ड से राइट एरो आपने प्रेस करना है ताकि आपका सेल राइट साइड पे आ जाए। फिर इसके बाद आपने यहाँ से यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना है। फिर आप जाएंगे अपनी शीट नंबर 1 पे। अब आप कॉन्टैक्ट वाले को आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद शीट 2 पर आएंगे, कंट्रोल वी के साथ आप पेस्ट कर देंगे। उसके बाद दोबारा से आपने यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करना है, ये एक्टिव हो जाएगा। तो आपने कीबोर्ड से राइट एरो प्रेस करना है, आपका जो कर्सर है सेल वो राइट पे आ जाएगा। फिर आपने जो है वो इस यूज रिलेटिव रेफरेंस को बंद कर देना है। दोबारा से आप आएंगे शीट 1 पे, एच वाले सेल को आपने कॉपी कर लिया। शीट 2 पर जाएंगे, यहां पर कंट्रोल वी से आपने पेस्ट कर दिया। दोबारा से आपने यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक किया और आपने एरो से राइट एरो से आपने अपने सेल को राइट साइड पे मूव कर दिया। अब राइट साइड पे आपने जैसे ही मूव किया, अब आपने जो है यहाँ से यूज रिलेटिव रेफरेंस को दोबारा बंद कर दिया। फिर आप आएंगे यहाँ पर शीट 1 पे। अब इस शीट पे आपने एड्रेस को कॉपी किया और शीट 2 पर आकर कंट्रोल वी से आपने इसको पेस्ट कर देना है। अब देखिए मेरे पास इनिशियली 4 रिकॉर्ड्स थे, मैंने इसलिए यहाँ पर कम रिकॉर्ड रखे हैं ताकि समझाने में आसानी रहे। अब आपके पास जितने भी रिकॉर्ड्स हों, 10 हो या 15 हो, आपने हर फील्ड के साथ यही काम करना है। तो मैंने 4 फील्ड्स थी, मैंने चारों के साथ यही काम किया। अब लास्ट एंट्री जब आपकी हो जाएगी उसके बाद आपने दोबारा से शीट 1 पे चले जाना है। शीट 1 पे जाएंगे, इस डाटा को आपने सेलेक्ट करना है और इसको आप करेंगे डिलीट। डिलीट कर देंगे और फर्स्ट सेल के ऊपर आपने सेलेक्ट कर देना है। अब जैसे यहां तक काम हो जाएगा उसके बाद आपने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देनी है। जैसे ही आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे तो अब आपका जो डाटा है या जो आपकी मैक्रोस है वो रिकॉर्ड हो गई है। अब हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड एंट्री करते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, शीट 2 में भी आप देख सकते हैं इस तरीके से एंट्री हुई हुई है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री करता हूँ, मैंने नाम डाल दिया हम्माद और इसका कॉन्टैक्ट नंबर हमने डाल दिया 8989 करके डाल दिया, एज हमने डाल दी 30 और एड्रेस हमने यहाँ पर डाल दिया ब्लॉक बी। एंटर किया। अब हमने जो शॉर्ट की रखी थी कंट्रोल क्यू, तो जैसे हम कंट्रोल क्यू प्रेस करते हैं तो अब हम शीट 2 पे जाके देखेंगे तो देखें आपकी एंट्रीज हो गई सेकंड यानी के रॉ के अंदर। अब आप चाहें तो इसको डिलीट कर दीजिए, अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, तो आप यहां पर जाकर इसको डिलीट कर सकते हैं। या तो सेल पे जाकर इंसर्ट पे जाकर यहाँ से आप डिलीट पे जाकर कर सकते हैं, डिलीट शीट रॉ कर सकते हैं, या आप यहाँ पर कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो आपकी जो रॉ है वो डिलीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम दोबारा से आते हैं और यहाँ पर अपनी एंट्री करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इमरान और इमरान लिखने के बाद जो है मैंने क्या किया, यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर दिया और एज की बात करते हैं मैंने यहाँ पर कर 32 कर दी और एड्रेस के हम अंदर ऐड करते हैं ब्लॉक सी, एंटर करते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं अपनी शॉर्ट की को यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर जो है एक बटन बना लेता हूँ, उस बटन के थ्रू अपनी एंट्री करवा लेता हूँ। तो मैं इंसर्ट पे नहीं, हम डेवलप पे जाते हैं। डेवलपर पे देखें यहाँ पर आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन है, फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल्स के अंदर पहला ऑप्शन है बटन का, इसको आपने क्लिक करके ड्रॉ कर लेना है। जहां पर आपको बटन रखना आप वहां ड्रॉ कर लीजिएगा और जिस मैक्रो को आपने नाम दिया था वो मैक्रो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने माई डाटा के नाम से रखा था, इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे ओके करेंगे तो अब आपने करना है कि इसका नाम चेंज करना है, क्लिक करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने कर दिया सबमिट, अब एंटर कर दें और यहां बाहर क्लिक कर लीजिए ताकि आप बटन से बाहर आ जाएंगे। अब जैसे ही आप यहां पर सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए आपकी एंट्रीज हो गई। देखिए सेकंड सेल पे आप यानी कि आपकी एंट्री कहां आ रही है, नीचे आ रही है, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस का जो फंक्शन जिस तरीके से हमने यूज किया है ताकि अब आप जो भी नई एंट्री करेंगे वो आपके पास नेक्स्ट रॉ में आती जाएगी। इस तरह आप जितनी एंट्रीज यहाँ पर करते रहेंगे वो सारी जो है वो आपकी नेक्स्ट शीट के अंदर एंट्री होती चली जाएगी। तो इस तरीके से आप इस यूज रिलेटिव रेफरेंस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी क्लास जरूर समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।